चलिए स्टूडेंट, हम पिछला पेज नहीं पढ़ेंगे, उससे पहले हम ये आगे का जो पेज नंबर आपका 81 है। अगर हम 81 को पहले ये वाली जो CPI है इसको पहले पढ़ेंगे और उसके बाद उसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। अब CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब कम्युनिस्ट पार्टी का अगर आप मतलब देखती है तो हम इतना ही कह सकते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ही इसमें दे रखा है मेन। तो अब ये पार्टी जो है ये 1925 में स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। धीरे धीरे इनकी सोच पहले से ही मार्क्सिज्म थी, यानी मार्क्सिज्म कह सकते हो आप, जो एक लेनिन होते थे। लेनिन एक सोशल थिंकर्स भी आप कह लो, और हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, साइकोलॉजिस्ट भी थे। लेनिन एक विचारक थे। उनके विचारों को लेकर मार्क्सिज्म यानी मार्क्सवादी जो विचारधारा थी वो लेकर चलते थे ये लोग। और इनकी मार्क्सवादी विचारधारा का मतलब ये कह सकते हो आप कि ये प्रसार करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, यानी कि अपना एरिया बढ़ाने में, किसी भी तरीके से अपनी पावर को बढ़ाने में, सीमाओं को बढ़ाने में, यानी दूसरों को जीत कर वहाँ तक अपनी पावर ले जाना, ऐसा इनकी मार्क्सिज्म विचारधारा रहती थी। और ये लेनिन जो था वो लेनिन की विचारधारा को ही मार्क्सिज्म विचारधारा बोलते हैं, आइडियोलॉजी बोलते हैं। अब लेनिन की आइडियोलॉजी क्या थी कि सेक्युलरिज्म रहे, डेमोक्रेसी रहे। सेक्युलरिज्म मतलब धर्म सारे इक्वल हों, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो किसी से, और डेमोक्रेसी में जो सेक्युलरिज्म है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा बोला जाता था CPI के थ्रू। ठीक है। अब ये पार्टी जो थी, ये पार्टी हमारी जो पार्लियामेंट है और उसमें मेन जो आप कहोगे डेमोक्रेसी में मज़दूरों की, किसानों की और गरीबों के को ही आगे बढ़ाने की पार्टी कही जाती थी मेनली। इसमें दे रखा है कि ये जो पार्टी है ये वीकर क्लास को, फार्मर्स को और पुअर्स को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा अपना ध्यान रखती थी। बिकेम वीक आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी इन, हाँ एक बात है कि ये पार्टी कब वीक हो गई, 1964 में ना इस पार्टी में कुछ फूट डल गई, यानी लोगों की विचारधारा अलग अलग होने लगी। दो लोग दो गुट इसमें बन गए, तो इसके दो टुकड़े हो गए, एक बन गया CPI और एक बन गया CPI ब्रैकेट में M का मतलब आप लगा सकते हो मार्क्सिज्म। ठीक है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और फिर M यानी मार्क्सिज्म। तो जो हम इस पार्टी के बारे में पढ़ रहे हैं ये थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका चुनाव चिन्ह से आप पहचान सकते हो। इसमें सिर्फ हाथ में ये काटने वाली जो फसल काटते हैं वो वाली दराती बोलते हैं, और इसके बीच में ये फसल आपको पूरी पूरी दिख रही है। ये थी CPI की मतलब चुनाव चिन्ह। जबकि दूसरे के चुनाव चिन्ह में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे फसल नहीं दिखती है, बल्कि एक हथौड़ी टाइप की दिखती है, वो बाद में दिखाऊंगी। तो ये पार्टी स्टार्टिंग में CPI बनी, बाद में CPIM बनी। तो CPI 1925 में बनी और इसका जो विभाजन हुआ यानी इसके टुकड़े हुए 1964 में हुए, और उसके बाद CPIM बनी। दोनों का रोल एक ही है, दोनों काम एक ही कर रहे हैं, बस उनको करने के थोड़े तरीके बदले, थोड़ी विचारधारा बदली, तो इनमें आपस में फूट पड़ गई। ठीक है। अब ये पार्टी ज़्यादातर उन्हीं एरिया में रहा है जहाँ दूसरी पार्टी है CPIM है। अब CPI की बात करें तो वो केरला में, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, यानी केरला में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ एरिया में है। लेकिन ये पार्टी बता दूं आपको कि धीरे धीरे वीक होने लग गई थी। ठीक है। जैसे ही इसका जो है वो विघटन हुआ था, यानी दो टुकड़ों में जैसे ही बटी थी। 2004 के जो इन्होंने आंकड़े दिए हैं उसमें इसने सिर्फ 1.4% ही लोकसभा में इसे वोट मिली और सिर्फ 10 सीटें ही मिली। इससे पहले ये काफ़ी पॉपुलर होती थी। अब हम वापस इससे पीछे वाली पार्टी पे आते हैं, ये वाली पार्टी CPIM, जो मैं अभी बता रही थी कि CPI के दो टुकड़े हुए थे 1964 में। ये वही पार्टी थी जो दूसरा टुकड़ा मिलकर बनी थी, लेकिन इसकी पावर जो थी थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई थी। इसको मानने वाले ज़्यादा हो गए थे, उसको मानने वाले कम रह गए थे। अब इसका चुनाव चिन्ह को ध्यान से देखिए, ये वही है, लेकिन इसके बीच में यहाँ पे फसल ना है, बल्कि एक क्या है, एक हैम्बर दे रखा है, एक तरह से एक हथौड़ी सी टाइप की दे रखी है। ठीक है। और ये पार्टी भी मार्क्सिज्म को ज़्यादा बिलीव करती थी, मार्क्सिज्म ही इसकी मेन आप कह सकते हो कि विचारधारा, आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म से मिलती जुलती थी। और ये भी सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, और इसने कहा है ऑप्सिस और
तो इसमें ये कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में, केरला में, त्रिपुरा में स्पेशली अमंग द पुअर और वीकर सेक्शंस में ये ज़्यादा पॉपुलर है। और इसके जो मेन एम बताए थे, ये किस किस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो ये सोशलिज़म को, सेकुलरिज़म को और डेमोक्रेसी को, ऑप्सेस, इम्पीरियलिज़म और कम्युनलिज़म, ठीक है। और इन सब चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करती है। मतलब ये अगर आप इन सब चीज़ों को देखते हैं तो ये क्या कह रही है पार्टी कि हमारा देश जो है वो समाजवादी होना चाहिए, मतलब सोसाइटी भी होनी चाहिए और सेक्युलर होना चाहिए, यानी कि सभी धर्मों को एक जैसी मान्यता दी जानी चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। और जो आप कह सकते हो कम्युनलिज़म में आप मानोगे कि जो हम कास्ट के बेस पे जो एक दूसरे से हमारे कि हम जो हैं वो बढ़िया कास्ट के हैं, या हम जाट हैं, या हम राजपूत हैं, या हम मतलब अलग अलग जो कास्टिज़म होता है ना, उसे बोलते हैं कम्युनलिज़म, कि अलग अलग ग्रुप्स जो बन जाते हैं, उसके विरोध में ये पार्टी रहती थी। ये कहती थी कि हम सब जो हैं वो मतलब एक तरह से हम सब एक हैं और हमें एक साथ ही रहना चाहिए, ठीक है। इनका विचारधारा इसके कम्युनलिज़म के अगेंस्ट होती थी, ठीक है। लोकतंत्र के समर्थन में होते थे, डेमोक्रेसी के समर्थन में होते थे, सेकुलरिज़म के समर्थन में होते थे, लेकिन एक जो अपना पावर दिखाती है उसके, और जो कम्युनलिज़म फैला रही है यानी सांप्रदायिकता फैला